हेलो दोस्तों, नमस्कार। उज्ज्वल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं साइंस से उन क्वेश्चनों को आज लेकर के आए हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। ऑप्शन दिया गया है जूल, वाट, न्यूटन और पास्कल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन है समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान और दूरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम और त्वरण का नियम। इसका सही जवाब हो जाएगा जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन है जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे अधिकतम होता है। यानी जी का मान जो है पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे अधिक होता है। तो भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर और माउंट एवरेस्ट पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। 4 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो निर्वात में, वायु में, जल में, स्टील यानी ठोस में। तो सही जवाब हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर, जो ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में। 6 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके पृथ्वी के भार का कितना होता है। ऑप्शन 1/2, 1/4, 1/6, 1/10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/6। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, बल, वेग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति। क्या हो जाएगा? शक्ति। 8 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है। यानी सेल्सियस में पूछ रहा है। 32 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सी यानी सेल्सियस। उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग पूछ रहा है सौर कुकर में, दाढ़ी बनाने वाले शीशे में, वाहन के रियर व्यू मिरर में और फ्लैश लाइट में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाहन के रियर व्यू मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम और कूलाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओम। 11 नंबर क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है? मेंडलीफ, मोजले, डोबेराइनर, न्यूलैंड्स। इसका सही जवाब हो जाएगा मोजले ने दिया है। किसने दिया है? मोजले ने दिया है। 13 नंबर प्रश्न है कि लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है N2O। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान पूछ रहा है 0, 1, 7 और 14। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। जल का जो है, शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भौतिक परिवर्तन, रेडॉक्स, ऑक्सीकरण और अपचयन और केवल अपचयन और विस्थापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है सिरके
में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन, कांसा इन ब्रॉन्ज किन धातुओं के मिश्रण है? तांबा जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और कार्बन, एल्युमिनियम और तांबा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तांबा और टीन, ऑप्शन नंबर बी। 18 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है CaOCl2 CaOH होल ट्वाइस, Na2CO3 NaHCO3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन है, अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है, कमरे के तापमान पर किस अवस्था में रहती है? तरल अवस्था में रहती है। पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन और फास्फोरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag, Fe, Au, Hg। तो इसका सही जवाब हो जाएगा Au। क्या हो जाएगा? Au। 21 नंबर प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी का है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? A, C, D, K। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत, यानी लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। 24 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा, एनीमिया, मधुमेह, रतौंधी। इसका सही जवाब हो जाएगा मधुमेह। 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न कहता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। 26 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम, रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो सही जवाब 4। क्या हो जाएगा? 4। 28 नंबर, अनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? डार्विन, लैमार्क, मेंडल, अरस्तु। तो सही जवाब ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर सी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और जोनास सॉल्क। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 200, 206 और 200, 206, 212 और 300। तो सही जवाब हो जाएगा 206। कितना हो जाएगा? 206। 31 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? मीटर, ल्यूमेन, डायोप्टर, वाट। इसका सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो सही जवाब हो जाएगा
नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है बताइए, तो 78% जो है नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न है ओम का नियम क्या है, V बराबर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, V बराबर आई बटा में आर, V बराबर आई आर,